कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी दिखावे के अपनी कंपनी के लिए इतने जरूरी कैसे बन जाते हैं? मतलब ये वो लोग नहीं है जो हमेशा स्टार परफॉर्मर होते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनके बिना पूरा सिस्टम ही रुक जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल सक्सेस के एक ऐसे ही शांत मगर बेहद शक्तिशाली फलसफे के बारे में। ये बात बहुत गहरी है ना? ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत रुतबा दिखाने में नहीं, बल्कि मुश्किलों को सुलझाने की काबिलियत में होती है। और यही वो सोच है जो किसी के भी करियर को पूरी तरह बदल सकती है। तो हम जिस प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं वो उस नींव के पत्थर जैसा है जिसे कोई देखता तो नहीं, लेकिन जिसके बिना पूरी इमारत गिर सकती है। वो कोई स्टार नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का एक अनकहा हीरो है। जरा सोचिए, ऑफिस में एक ऐसा इंसान है जो शायद ही कभी टीम मीटिंग में आगे बढ़कर बोलता हो, लेकिन जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हर कोई उसी की तरफ देखता है। बस यही है वो इंसान, सुर्खियों से दूर अपने काम और परिवार के बीच एक खामोश बैलेंस बनाकर रखता है। लड़ाई झगड़े से बचता है, लेकिन हाँ, अपनी इज्जत से भी कोई समझौता नहीं करता। और यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। आखिर ऐसा क्या है कि कंपनियां बदल जाती हैं, बॉस बदल जाते हैं, पर लोग काम उसी एक इंसान के साथ करना चाहते हैं? आखिर क्या है इनका राज? इस प्रोफेशनल की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो हमेशा बीच में फंसा रहता है, एक ऐसे पुल की तरह जिसके दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और उसे सब कुछ स्मूथ बनाए रखना है। दबाव का पहला सोर्स तो अंदर से ही आता है। मैनेजमेंट चाहता है कि क्लाइंट पर कंट्रोल बना रहे। ये सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं है, बल्कि कंपनी की पावर और रेपुटेशन बनाए रखने की भी बात है। फिर आता है बाहर से प्रेशर। यह तो हम सब ने सुना है ना? जब कोई प्रोजेक्ट गड़बड़ होता है तो क्लाइंट के लिए सबसे आसान होता है ये कहना, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप इसे ठीक करो। और तीसरा दबाव आता है अपनी टीम से, जो पहले ही अपनी लिमिट से ज्यादा काम कर रही है। वो थके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उन्हें लगता है कि उनसे कुछ नामुमकिन करने को कहा जा रहा है। ये क्लासिक डेडलॉक सिचुएशन है। अब ऐसे में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी को चुप करा देना बहुत आसान लगता है, लेकिन ये जीत बहुत छोटी होती है, क्योंकि जिन लोगों को चुप कराया जाता है ना, वो ये बात याद रखते हैं। और एक बार जब भरोसा टूट जाता है तो उसे वापस बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक ऐसा जख्म है जो समय के साथ और भी गहरा होता चला जाता है। लेकिन हमारा ये हीरो यहाँ एक अलग रास्ता चुनता है। वो अपने दिमाग में एक छोटा सा बदलाव लाता है जो पूरी सिचुएशन को पलट देता है। यही उसका सीक्रेट वेपन है। यहाँ देखिए, ये जो फर्क है ना, बहुत बड़ा है। एक तरफ है ब्लेम गेम, कौन सही है, किसकी गलती है, और दूसरी तरफ सारा ध्यान प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर है। रुकावट आखिर है कहाँ, डिलीवरी लेट क्यों हो रही है। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये कमाल का असरदार है। जैसे ही बातचीत का फोकस इंसान से हटकर प्रोसेस पर आता है, टेंशन अपने आप कम हो जाती है। अब लोग डिफेंसिव होने की बजाय क्रिएटिव होकर सोचते हैं। तो ये होता कैसे है? ये पूरा फलसफा सिर्फ दो आसान से सवालों पर टिका है। ये वो जादुई चाबियां हैं जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती हैं। ये है पहला सवाल, किसने गलती की? ये पूछने की बजाय ये पूछना कि मामला अटका कहाँ है, लोगों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये किसी की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि प्रोसेस में जो रुकावट है उसकी पहचान करता है। और ये दूसरा सवाल, ये सवाल सिर्फ काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए नहीं है। ये सामने वाले को ये बताने का भी एक तरीका है कि आप उनकी मुश्किलों को समझते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। ये कहने जैसा है, मैं समझता हूं आप मुश्किल में हैं, चलिए पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम को निपटाते हैं। इन दो सवालों का असर देखिए। अचानक जो लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे वो एक टीम बन जाते हैं। भले ही आप प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व ना कर पाएं, लेकिन आपने एक रिश्ता बना लिया है, एक भरोसा कायम कर लिया है। आपने ये दिखा दिया है कि आप दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी हैं। इस सोच का जो लॉन्ग टर्म फायदा है वो है एक ऐसी रेपुटेशन बनाना जो किसी भी विजिटिंग कार्ड या लिंक्डइन प्रोफाइल से कहीं ज्यादा कीमती है। ये एक ऐसी संपत्ति है जो दिखती नहीं पर होती बहुत मजबूत है। तो इस इंसान को इतनी अहमियत क्यों मिलती है? क्योंकि वो सिर्फ कंपनी का एक प्रतिनिधि नहीं बल्कि एक ट्रांसलेटर है। वो मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बातों को असलियत में और जमीनी मुश्किलों को डेटा में बदलता है। ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये इंसान की समझ, हमदर्दी और बातचीत की कला के बारे में है। ये पूरा नजरिया प्रोफेशनल प्राइड का एक शांत रूप है। ये वो प्रैक्टिकल समझ है जो किताबों से नहीं बल्कि तजुर्बे से आती है। अब देखते हैं कि इसे अलग अलग लोगों के साथ इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये स्लाइड एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है।
अपनी कंपनी के सामने दूसरों पर इल्जाम लगाने की बजाय प्रोसेस में रुकावट कहाँ है उसका एक डायग्राम दिखाइए। एक सिंपल सा व्हाइट बोर्ड स्केच भी लंबी चौड़ी ईमेल से ज्यादा असरदार हो सकता है। क्लाइंट के साथ बैठकर प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए और मिलकर तय कीजिए कि पहले क्या करना है। सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमेशा एक प्लान बी रखिए और हेडक्वार्टर के सामने इमोशनल होकर नहीं बल्कि सॉलिड डेटा के साथ अपनी बात रखिए। तो एक पुर्जे का स्वाभिमान आखिर है क्या? ये उस गुमनाम प्रोफेशनल का हुनर है जो पद और पावर से ऊपर उठकर बस जमीन पर जो रुकावटें हैं उन्हें हटाता है, और ऐसा करके वो पूरे सिस्टम को चलाता रहता है। और ऐसे प्रोफेशनल की विरासत क्या होती है? उनकी कामयाबी की कहानियां उन हेडलाइंस में नहीं हैं जो छपी थीं, बल्कि उन हादसों में हैं जो कभी हुए ही नहीं। वो प्रोजेक्ट्स जो फेल नहीं हुए, वो रिश्ते जो टूटे नहीं। ये ऐसी कामयाबी है जो दिखती नहीं, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक ऐसी दुनिया में जहां दिखावे को इनाम मिलता है, वहां चुपचाप मगर बेहद जरूरी बने रहने की क्या ताकत है? अगली बार जब काम पर कोई चुनौती आए तो खुद से पूछिएगा, क्या मैं अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा हूं या मैं प्रॉब्लम पर ध्यान दे रहा हूं?